हेलो बच्चों, राम राम सारण है। रोहतक पीजीआई सीईटी का टेस्ट है, तो बात भी अपनी भाषा में करेंगे और समझाऊंगी भी अपनी भाषा में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैम कंफ्यूज हैं, तैयारी कैसे करें, एक महीने में कैसे तैयारी हो जाएगी। हो जाएगा भाई, सब कुछ होगा। और कैसे होगा, मैं साथ में हूँ। दूसरी बात क्या है, तुम ऐसे बच्चे नहीं हो कि जो जीरो पे खड़े हो। टेंशन उनने होनी चाहिए जो जीरो पे खड़े हैं। तुम जीरो पे नहीं खड़े हो, तुम तैयार हो इस टेस्ट के लिए। बस कॉन्फिडेंस रखो, हौसला रखो, क्योंकि वो कहावत सुनी है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और ये कहावत बिल्कुल सच है। जिस दिन तुम मन से हार जाते हो ना, उस दिन तुम हर जंग हार जाते हो। लेकिन जिस दिन तुम मन से जीत जाओगे, यानी तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी कि ये टेस्ट तो कुछ भी नहीं है, ये टेस्ट तो मैं चुटकियों में क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी, तो तुम जीत जाओगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। ऐसा कोई टेस्ट नहीं आता कि एजर्शन रीजन आएंगे, स्टेटमेंट आएगा, ट्रू फॉल्स आएंगे, नहीं, सीधे से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे कहते हैं, जो डर वाली बात है, जो एक हवा बना हुआ है, वो हवा बना हुआ है किसका? डिलीटेड चैप्टर का। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। ऐसा नहीं है नीट की तरह कि जो तुम्हारी नई एनसीईआरटी है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं। आज मैं 2024 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तुम्हें दूंगी। 2023 का दे चुकी हूँ, 2021 का दे चुकी हूँ, 22 का दे चुकी हूँ। तो वहां से तुम खुद देखो कि डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। डिलीटेड पोर्शन से कम 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या 3-4 की एवरेज भी रह जाती है, लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें भी ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता कि पता नहीं क्या पूछ लिया है। कॉमन कॉमन बातें पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं होता। और एक और कंफ्यूजन दूर कर दूं तुम्हारा, बच्चे बोलते हैं कि मैम जो आप सीरीज हमें प्रोवाइड करवा रहे हो, क्या उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे? चलो, इसका मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, या तुम्हारे सामने एक प्रूफ देती हूँ। अभी जो मैं क्वेश्चन सीरीज करवा रही हूँ ना, इसी क्वेश्चन सीरीज, यही सेम क्वेश्चन सीरीज मैंने पिछले साल करवाई। मैंने कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करवाए थे, बिल्कुल नया डाटा था मेरे पास। उसी नए डाटे से मैंने बच्चों की प्रिपरेशन करवाई थी, और उसी डाटा में से जो क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी सीरीज प्रोवाइड कर दी हूँ, देखते भी रहना 60 में से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। 59 क्वेश्चन एज इट इज मेरी सीरीज में से थे। और ये प्रूफ है, होगा तुम्हारे पास, क्योंकि अब जो सीरीज करवा रही हूँ तो निशान लगाते रहना, प्रीवियस ईयर्स में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आए हुए हैं। इससे बड़ा प्रूफ मैं नहीं दे सकती। बाकी तुम्हें विश्वास करना होगा इस बात पर कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, विश्वास करो। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस कम है, 14 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, लंबे टाइम से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, तो विश्वास करो, जो कर रहे हो ना वो बेटर कर रहे हो। सिर्फ सीईटी का एग्जाम नहीं, अगर तुम एचटेट या लेक्चरर एग्जाम देते हो, या नीट का एग्जाम देते हो, या कोई भी एग्जाम देते हो, तो मार नहीं खाओगे भाई। बिल्कुल क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाती हूँ, जो बार बार प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही करवाती हूँ। ठीक है, तो इस बात को छोड़ते हैं एक बार, ठीक है ना, वही बात हो जाएगी अपने मुंह या मिट्ठू बनना, वो मैं नहीं चाहती। वो चीज तुम कहाँ से देखना, वो चीज जब तुम रिजल्ट आ जाए, या जब तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन हो रोहतक पीजीआई के, तब देखना। ठीक है, एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अब सिलेबस क्या है सबको पता है, 2 साल पढ़ चुके हो। देखो, क्लास 11th की जो यूनिट फर्स्ट है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है। अब तुम पूछते हो कि इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्या है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब वो चैप्टर यहाँ पे साइड में मैं यूनिट के सामने लिखती जाऊंगी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बार इसको रब करते हैं और यहां से देखो, जो तुम्हें करना है, जो सबसे ज्यादा तुम्हें कंसंट्रेशन लगानी है, लिविंग वर्ड से मुश्किल से, अगर हमारा पहला जो चैप्टर है वो क्या है, यहाँ पे लिविंग वर्ड है, तो लिविंग वर्ड से मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बस। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रही हूँ मोर देन इनफ है, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन सीरीज करवा चुकी हूँ, उससे बाहर जाना भी मत। उसके बाद है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, भाई कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। जैसे 2024 में क्वेश्चन आया वायरस से, लाइकन से भी क्वेश्चन आया,
फिर उधर से फंगी से भी क्वेश्चन पूछ लिया और बैक्टीरिया से भी। तो टोटल बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है, 2 मिनिमम और 4 मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्लांट किंगडम से अगर बात करेंगे तो प्लांट किंगडम से 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से आता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। उसके बाद है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल किंगडम में से 2 या 3 क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं। बाकी कोई ऐसा वही क्राइटेरिया सेट नहीं है नीट की तरह कि यहाँ से इस चैप्टर से इस यूनिट से इतने क्वेश्चन उठाने हैं। मूड ही होते हैं। जैसे 2024 की कहानी बताती हूँ तुम्हें। 2024 के एग्जाम में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन किससे हैं? हार्मोन वाले लेसन से हैं। बताओ भाई, कर लो इनका। 6 से 7 क्वेश्चन हार्मोन वाले लेसन से हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से पूछा गया जो सिलेबस में है ही नहीं। 3 क्वेश्चन थे इजी, ऐसा भी नहीं था, 1 क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मुश्किल था। 3 क्वेश्चन तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से पूछे गए और बाकी थे एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो ये तो मान के मत चलो भाई ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ। इसमें टिश्यू वाला जो टॉपिक है वो तुम्हारा कट है। तो टिश्यू वाला टॉपिक कट है तो वहां से जैसे टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया या एडिपोज टिश्यू है, सिलेक्टेड क्वेश्चन तुम्हें बता दूंगी। 1 क्वेश्चन बनता है मुश्किल से, लेकिन फ्रॉग से और कॉकरोच से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इतनी वेटेज इसकी नहीं है। उसके बाद है एनिमल टिश्यू में फ्रॉग कॉकरोच से 1 क्वेश्चन पूछ लेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ, अब डिलीटेड पे आ जाओ भाई। डिलीटेड की ही बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे तुम्हारे लिए भड़क का विषय बना हुआ है। डिलीटेड में से सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? डिलीटेड है। अब तुम कहोगे कि यहां से क्वेश्चन आता है, आज 2024 का क्वेश्चन पेपर करवाओ ना तो क्वेश्चन देख लेना, सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन आता है। उससे पीछे 2023 में वो एनुअल रिंग वाला आया हुआ था। आज जो 2024 का करवाऊंगी उसमें देख लेना 2025 में भी आया हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं स्टार लगाती जा रही हूँ, या जो लेसन ज्यादा वेटेज रख रहे हैं क्वेश्चनों की तो उनको साइड में लिख लेना। जैसे अब तक कौन आया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम। यानी 2 चैप्टर तुम्हें ऐसे करने हैं कि यहां से तुम्हारा नंबर कट ना हो। उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से अगर हम बात करेंगे तो सेल से 2023 में जो पहला ही चैप्टर है हमारा, कौन सा? द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। यहीं से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं अगले ने। चारों क्वेश्चन यहीं से दे रखे हैं, चारों सेल ऑर्गेनली से दे रखे हैं। लेकिन मान के चलना, इसका मतलब स्टार लगा लो इस चैप्टर पे, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन ये लेके आएगा। उसके बाद है सेल साइकिल से भी पूछा जा सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुश्किल से, और बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर ने रखी? द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। आखिर में तुम्हें है ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी तैयारी करने का, 30 से 40 क्वेश्चन का, जो फंड आज तक चलता हुआ आ रहा है उस पर। अगली आ जाओ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में 2 डिलीटेड चैप्टर है। एक डिलीटेड चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और दूसरा है मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से मैक्सिमम 1 क्वेश्चन मुश्किल से बनेगा और मिनरल न्यूट्रिशन से भी 1 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें एग्जाम से पहले बता दूंगी। पैनिक बिल्कुल भी मत होना, ये मत कहना कि मैम कैसे तैयारी करेंगे। होगी भाई तैयारी। 6 के 6 डिलीटेड चैप्टर है, 6 के 6 डिलीटेड चैप्टर तुम्हें टिप्स पे करवा दूंगी, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद है आ जाओ ह्यूमन फिजियोलॉजी। जितने स्टार तुम लगा सकते हो ना उतने स्टार लगा लो भाई। यहां से 6 से 7 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो तुमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे बनेंगे? या तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बन के आ रहे हैं। अब तक का जो हमने 21 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं ना, तो खोल के देख लेना। सेल यूनिट ऑफ लाइफ से बन रहे हैं, सेल साइकिल से 1-2 क्वेश्चन बन रहा है, बाकी से 1-1 क्वेश्चन बन रहा है। ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी से है तो प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस से 1 क्वेश्चन उठा रहे हैं, उधर से रेस्पिरेशन से 1 क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो 1-1 2-2 क्वेश्चन उठाते हैं। टोटल यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं।
लेकिन ये ऐसी यूनिट है जो 6-7 नहीं हो सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कि 2024 के एग्जाम के अंदर बंदे ने 7 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किसके कर रखे हैं, हार्मोन वाले लेसन के कर रखे हैं। यानी अगर उस पेपर के अंदर हम मान के चले तो 10+ क्वेश्चन जो है ना वो कहां से है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो ये यूनिट तो तुम्हें छोड़नी ही नहीं है किसी भी कीमत में, 10+ क्वेश्चन लेके आएगी। अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से कितने क्वेश्चन आए हुए थे, ये है तुम्हारा डिलीटेड, ये जो चैप्टर है ये क्या है, डिलीटेड चैप्टर है। और इस डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। जैसे विटामिन से रिलेटेड देखा होगा 2023 के एग्जाम में विटामिन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, उधर से एक क्वेश्चन यहां से था, तो इस लेसन से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या होता है कि एग्जामिनर कोई भी एक चैप्टर उठा लेता, कई बार हार्मोन उठा लिया, कई बार विटामिन का वहम हो गया, डिजीज कौन कौन सी होती हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है टोटल। अगर हम बात करेंगे 11th की, तो 11th में मैं पूरा का पूरा एक बार तुम्हें फिर समझा देती हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान कौन सी यूनिट पर देना है, जो भाई जिसने बिल्कुल ही तैयारी ना की हो। बाकी देखो तैयारी सब की है, फिर बता रही हूँ जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इन क्वेश्चंस को लिख लेना। 1000+ क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा दूंगी, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हें क्या करना है, कौन कौन सी यूनिट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी और जो ये हमारी फर्स्ट वाली यूनिट है ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे से करनी है, और एक सेल स्ट्रक्चर, ये 3 यूनिट है। इनमें से भी मेन पॉइंट बता दूंगी तुम्हें, वो मेन पॉइंट कर लेना। ऐसा नहीं है कि तुम अब बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ने बैठोगे, नहीं। मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन कर लेना, बाकी कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां तक पॉसिबल है, देखो 100% गारंटी कोई भी नहीं लेता, मैं पूरी तैयारी करवा दूंगी तुम्हें, डिलीटेड भी या 1 शॉट जो वीडियो है हर चैप्टर की वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। हमारे पास टोटल 1 महीना है, 1 महीने में तो पता नहीं क्या कर दें। अगर अपनी जिद पर आओगे ना, तो जिद पर आने पर तो पहाड़ों पे भी रास्ते बना दिए जाते हैं। तो बिल्कुल जुट जाओ, ऐसा नहीं है तुम क्लियर करोगे, क्वालिफाई करोगे एग्जाम को, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि तुम्हें अब जुटना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि कई बार रेस वो जीत जाता है जो स्टार्टिंग में अपनी एनर्जी को यूज नहीं करता, और लास्ट में उसके पास जितना स्टेमिना होता है ना, सारे स्टेमिना का यूज करके एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बार बार मल्टीपल रिवीजन कर देना, तो वो जीत जाएगा। चलो एक और कहानी बताती हूँ तुम्हें। तुमने बहुत बार देखा है कि एक बच्चा है वो कई सालों से तैयारी कर रहा है, 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है। एक बच्चा है जिसने 1 साल तैयारी की, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 7-8 महीने तैयारी की और वो उनसे ज्यादा मार्क्स ले लेता है। तो इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई उसने जो काम किया ना वो एक प्लान के साथ काम किया, उसने उन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों की बार बार रिवीजन दी, अपना एक टाइम टेबल बना के जो इंपॉर्टेंट थी। तो अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है ऐसी चीजों का कि तुम स्टार्टिंग से सिलेबस को पढ़ने बैठोगे, नहीं। अब स्टार्टिंग से तुम्हें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो उनको एक रफ नोटबुक में, डाटा कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही एक हफ्ता रह जाए ना पेपर का, तो उस डाटा को खोल के पढ़ना शुरू कर देना। चलो एक और बताती हूँ तुम्हें, जिस भी बच्चे को, जो भी बच्चा नया जुड़ा है या जो भी बच्चा मेरा पहले स्टूडेंट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे से पढ़ते हैं, जिनको मेरे बारे में पता है, तो मैं तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर देती हूँ। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर तुम कांटेक्ट करके, भाई फालतू कांटेक्ट नहीं करने हैं, जिसको ये सीरीज चाहिए, ये क्वेश्चन सीरीज चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैसेज लिखना है, हेलो मैम आई वांट दिस सीरीज, ठीक है। ये मैसेज लिख के छोड़ देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8571089070, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हेलो मैम का मैसेज लिख के कि मेरे को जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सीरीज है या मेरी जो सीरीज है वो प्रोवाइड करवा दो, तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी वो,
ठीक है, वो डाटा कलेक्ट कर लेना, उन्हीं क्वेश्चंस को या तो लिख लेना या बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, अब बात करते हैं 12th क्लास की। उसके बाद है भाई 12th यूनिट। 12th की यूनिट में आ जाओ। 12th की जो पहली यूनिट है, वैसे यूनिट 6 है, वो कौन सी है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में तुम्हारे टोटल 4 लेसन है। एक जो लेसन है वो डिलीटेड है। डिलीटेड चैप्टर कौन सा है तुम्हारा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एक क्वेश्चन आता है मुश्किल से, वो भी मुश्किल से इस डिलीटेड चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आया भी हुआ है क्वेश्चन 2025 में। बाकी इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो टोटल ये जो यूनिट है ये लेके आती 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारे। ठीक है, और जरूरी भी नहीं है, 3 से 4 भी हो सकते हैं। उसके बाद डिलीटेड में से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अब तक जो मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स में क्या करना है तुम्हें? बेशक तुम कुछ भी छोड़ देना भाई, जिसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो ये और चीजें छोड़ देना, लेकिन जेनेटिक्स में से जो डिजीज है ना वो कर जाना 100% है। डिजीज से एक या दो क्वेश्चन तो पूछ लेगा एग्जामिनर। उसके बाद है इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से भी एक या दो क्वेश्चन आता है। तो टोटल ये यूनिट भी 5 से 6 क्वेश्चन लेके आती है। ठीक है, और ये फिर बता रही हूं मैं कि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है तुम्हारे रोहतक वाले एग्जाम में कि इस एग्जाम में इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आएंगे, नहीं। किसी भी यूनिट को उठा लेते हैं, वो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, दूसरी में से बिल्कुल कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, वो जरूर कर जाना। अगली है बायोलॉजी। ये शॉर्टी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। ह्यूमन वेलफेयर में से जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। किससे? हेल्थ एंड डिजीज से। और 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आता है यहाँ से माइक्रोब वाले लेसन से। ये जो लेसन है ना माइक्रोब वाला, ये तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है। पूरी शॉर्टी के साथ क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका जो लेसन है इससे क्वेश्चन ना इंक्लूड करें। इसमें जो डिलीटेड पार्ट है वो डिलीटेड पार्ट है फूड प्रोडक्शन एंड एनहेंसमेंट। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन में जो वैरायटी हमारी आई हुई है, नई नई वैरायटी है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी यहाँ से इतने ज्यादा चांसेस नहीं होते। क्या है? एक क्वेश्चन वैरायटी से पूछा जा सकता है, या पी कल्चर किसको बोलते हैं, सेरिकल्चर किसको बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या थी, ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से भी मुश्किल से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से। इकोलॉजी से भी मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। और इकोलॉजी में एनवायरमेंटल इशू क्या है, यहाँ पे डिलीटेड है। तो एनवायरमेंटल इशू से भी एक क्वेश्चन या मुश्किल से एक ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से भी। जैसे 2024 में ओजोन लेयर से रिलेटेड या प्रोटोकॉल से रिलेटेड पूछा जाता है, या एसिड रेन से पूछा गया था। बाकी इतना यहाँ पे नहीं, इजी सा लेसन है, इसको तुम अपने आप भी कर लोगे। वो साउंड वाला भी क्वेश्चन यहीं से था। तो 1 या 2 क्वेश्चन हम मान के चले तो आ सकता है यहाँ से, लेकिन आएगा जरूर। तो टोटल तुमने देखा कि जो डिलीटेड हमारा जो पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन से कम कितने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। डिलीटेड पोर्शन से तुम्हारे 6 से 7 क्वेश्चन या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पूछे जाते हैं। अब कंपटीशन इतना हाई है यहाँ पे। अभी अभी रिसेंट में तुमने क्या दिया था? नीट का एग्जाम दिया था। तो नीट के एग्जाम के लिए बच्चों को जो ये बाकी पोर्शन है ये तो बिल्कुल टिप्स पे है। अब मार कहाँ खाएंगे बच्चे? या तो डिलीटेड में खाएंगे, या कहाँ खाएंगे? जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। और ये भी तुम्हें पता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछा जाता है। इसमें जैसे हेमिट्रोपस ओव्यूल है, ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है। या तो आउट ऑफ एनसीईआरटी में या डिलीटेड में, दोनों को कंबाइन करके बन जाते हैं 15+ क्वेश्चन। हो गया। सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में, सेम ऐसे ही फिजिक्स में डिलीटेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितनी एवरेज होगी? यहाँ पे अगर हम मान के चले तो 50+ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो कहाँ से है? आउट ऑफ एनसीईआरटी से हो गए। इसीलिए इस एग्जाम के अंदर
जो मैक्सिमम है वो 150, 180 में से कितने मार्क्स आते हैं? 150 के ही आते हैं। क्यों 150 मैक्सिमम मार्क्स आते हैं? 150 प्लस 151 थे पिछली बार। और सिलेक्शन कहां तक हो जाता है? 130 प्लस वालों का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंदर क्या हो जाता है? सिलेक्शन हो जाता है। 130 प्लस 131 जितने भी होंगे तो इसमें सिलेक्शन हो जाता है। यानी तुम्हें जो मेहनत करनी है वो तो तुम्हें तैयार है, एनसीईआरटी वाला तो वहां तो डाउट करने की दिक्कत है ही नहीं। गेम कहाँ खेलना है तुम्हें? गेम खेलना है इस 50 प्लस क्वेश्चंस पर गेम खेलना है। ठीक है, ये तो बात हुई यहाँ पे। चलो तुम 50 को अगर मान लिया क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं तीनों में मिला के 50 क्वेश्चन मानो, या तुम्हारे आते हैं डिलीटेड या आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसमें से अगर तुम 30 भी स्कोर कर गए ना, 30 प्लस भी स्कोर कर गए तो बहुत है। अब वो बात बताती हूं तुम्हें, मजे वाली बात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तुम सब ने एक चीज देखी होगी, मैंने तुम्हें वही क्वेश्चन बार बार क्यों करवाए, चाहे वो 2 बार रिपीट है, चाहे वो 2021 में भी थे, 22 में भी थे, 23 में भी थे, 24 में भी थे, 25 में भी थे। क्यों करवाए? ताकि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भाई इस एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हुआ धमाका, ये थी धमाके वाली बात। 30 क्वेश्चन, 30 प्लस क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना स्टेटमेंट चेंज किए आए हुए थे। 30 प्लस यानी 30 भी 40 भी। 22 से लेके 25 तक के जो रोहतक सीईटी के क्वेश्चन थे वो एज इट इज बिना स्टेटमेंट के एज इट इज पूछ लिए गए। किसमें? तुम्हारे 2025 के एग्जाम में बच्चे आए कूदते, ओहो भाई बिल्कुल सारे क्लियर थे। बहुत सारे ऐसे चैनल भी थे जहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए गए थे, वही क्वेश्चन थे तो वही क्वेश्चन एज इट इज देख के तो भाई बच्चों का खुश होना जायज था। लेकिन भाई इन 40 प्लस का, ये तो 30 प्लस क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में थे। बायो की बात करूं ना तो बायो में 30 क्वेश्चन ऐसे थे 60 में से जो प्रीवियस ईयर के एज इट इज उठा के दे रखे, बंदे ने स्टेटमेंट भी चेंज नहीं कर रखी। तो ये पेपर करवाने का सबसे बड़ा मोटिव क्या था कि अगर बाई चांस अब की बार भी ऐसा हो जाए तो इस 30 प्लस पर तो गेम खेलो तुम, यहां तो तुम श्योर हो जाओ। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा बचे 30 के हम भाई क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज करेंगे। अभी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्या कह रहे हैं ना, 9 हाथ की सोड़ में सो, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगी जहां से, चाहे वो डिलीटेड हो कुछ भी हो, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे कवर अप करवाऊंगी। जो भी बच्चा नया मेरे चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई, लाइक करा करो। ठीक है, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करा करो। लाइक फिर उसके बाद तुम करोगे जब तुम्हारा एग्जाम होगा, जब देखोगे। ठीक है, तो जब तक एग्जाम नहीं होता जब तक मेरे साथ जुड़े रहो। जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल हैं उनके पास भी वीडियो शेयर किया करो, भाई ऐसे ऐसे हमारी मैडम है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो मैं फिर वही बात कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन इतना जरूर गारंटी लेती हूँ कि 60 में से तुम्हें 59 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, एक क्वेश्चन की गारंटी नहीं होती, 59 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें लगेगा कि मैडम ने करवा रखे और जो तुम्हें आते हुए मिलेंगे। अब मार कहाँ खाओगे, यकीन नहीं करोगे, तो टीचर पर, अपने गुरु पर यकीन करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। ठीक है, जुड़े रहो मेरे साथ 1 महीना और अपनी तैयारी को, वो कहते हैं ना, बूस्टअप कर दो, तो बूस्टअप कर दो अपनी तैयारी को मेरे साथ मिलके। थैंक यू।